क्या ये मैच पाकिस्तान जीत गई थी? क्या ये मैच पाकिस्तान सिर्फ अंपायर के गलत डिसीजन की वजह से हारी? क्या ये मैच पाकिस्तान के साथ चीटिंग की गई है? कोई कॉन्स्पिरेंसी थी जिस वजह से मैच ही पाकिस्तान हार गई? इन चीज़ों पे दोस्तों आज डिस्कशन करते हैं। देखिए, बताना चाहूँगा, जब भी कोई भी आईसीसी इवेंट्स होता है तो जितने भी रूल्स बुक्स होती हैं सारी टीमें उस पर साइन करती हैं। उन पर साइन होता है बाकायदा कि ये रूल्स हम फॉलो करेंगे, इसके अकॉर्डिंग ही मैच में कोई भी डिसीजन लिया जाएगा। देखिए, रूल के अकॉर्डिंग अगर अंपायर ने नॉट आउट दिया है तो विकेट, अगर बॉल मतलब देखा जाए कि 50% से कम हिट कर रही है विकेट, तो नॉट आउट दिया जाएगा। अगर अंपायर ने आउट दिया है तो आउट दिया जाएगा। इस वजह से रखा गया दोस्तों, जिन्होंने भी ये टेक्नोलॉजी बनाई ना, वो खुद कहते हैं ये फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी नहीं है। मार्जिन ऑफ एरर इसमें 2% का है। 2% का मार्जिन ऑफ एरर लेके चलते हैं। इस वजह से ह्यूमन टच भी दिया जाता है कि अंपायर को क्या लग रहा है उस समय, आउट लग रहा है नहीं लग रहा। अब इसके अकॉर्डिंग ही वो डिसीजन दिया गया था। अब देखिए, एक पक्ष ये कहता है कि टेक्नोलॉजी फुल प्रूफ कर दो, अंपायर की क्या ज़रूरत है। देखिए, मेन बात यह है कि अंपायर की ज़रूरत उस समय इसलिए पड़ती है क्योंकि टेक्नोलॉजी फुल प्रूफ नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी जिस दिन फुल प्रूफ हो जाएगी ना, तो डेफिनेटली अंपायर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने देखा होगा लाइन डिसीजन में डेफिनेटली वो टेक्नोलॉजी फुल प्रूफ है, तो अंपायर का उसमें कोई से नहीं होता। अंपायर ने आउट दिया है, नॉट आउट दिया है, कोई मैटर नहीं करता। अंपायर एक्चुअली में उसमें कोई डिसीजन ही नहीं देता है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी पे पूरा निर्भर हो जाता है। सिर्फ इस वजह से लाइन जो डिसीजन होते हैं पूरा टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। और जितने भी ऐसे डिसीजन हैं जो कि एलबीडब्ल्यू, जिसमें बॉल बाद में एक्चुअली गई नहीं है, वो सिर्फ अज्यूम की जा रही है, तो 2% मार्जिन ऑफ एरर लेके चला जाता है। इस वजह से ही वहाँ पर ह्यूमन टच दिया गया है। अब देखिए, इस बात पे बवाल बहुत हुआ है। हरभजन सिंह ने इस पर ट्वीट भी डाला है। ट्वीट में उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ, या पढ़ सकते हैं। दिस इज एंड राइट, ईदर यू यूज़ द टेक्नोलॉजी और स्टिक टू अंपायर डिसीजन, सिंपल। उन्होंने डायरेक्टली ये कहा है कि टेक्नोलॉजी या फिर यूज़ करो या ना करो, या फिर डायरेक्टली सब कुछ अंपायर पे छोड़ दो। देखिए, अंपायर पे पूरा नहीं छोड़ सकते। रीज़न ये है कि कई बोले बहुत ज़्यादा बाहर जा रही होती हैं, आपने देखा होगा, वो डिसीजन गलत हो जाते हैं। तो इस वजह से अंपायर का इन्वॉल्व होना गेम में इस एलबीडब्ल्यू डिसीजन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब पाकिस्तानी आर्ग्यू कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप अगर डिसीजन देखें राफी वैन का, वो भी एक अंपायर डिसीजन ने आउट दिया था, अंपायर ने उन्हें आउट दिया था, ऑन फील्ड अंपायर ने, तो वो आउट ही दिया गया वहाँ पर, जबकि वो बॉल बिल्कुल ही एक तरीके से स्टिक करती हुई जा रही है, दिखाई जा रही है। टेक्नोलॉजी कह सकते हैं कि 2% इधर भी जा सकती थी बॉल, लेकिन अंपायर ने आउट दिया था, तो वो आउट डिसीजन हुआ था। वो डिसीजन तो पाकिस्तान के फेवर में गया था। देखिए, बाद में हाइंडसेट होना हमारे लिए गलत डिसीजन हो गया, डेफिनेटली वो बुरा लगता है, किसी भी टीम को बुरा लगेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी फुल प्रूफ नहीं है। उसकी रूल्स एंड रेगुलेशन आप साइन कर चुके हो, इसी के अकॉर्डिंग सारी टीमें खेल रही हैं। सभी टीमों को यही डिसीजन फॉलो करने पड़े। अगर आप कह रहे हो अंपायर ने आपके साथ चीटिंग की, तो आप ये ध्यान रखिए, ये मत भूलिए, एक डिसीजन में जब तीसरे नंबर के बल्लेबाज 21 पे आउट हो गए थे, अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी, तब भी तो अंपायर ने आपका साथ दिया था। मैं खुद मानता हूं कि अगर इंडियन टीम के साथ ऐसा कोई डिसीजन होगा, मुझे भी बुरा लगेगा डेफिनेटली। अगर इंडियन टीम को वो कॉस्ट करेगा, इंडियन टीम हार जाएगी, डेफिनेटली वो बुरा लगेगा। वैसे ही पाकिस्तानियों को बुरा लग रहा होगा। मैं उनके सेंटीमेंट्स को समझ रहा हूँ, सेंटीमेंट्स बिल्कुल एक जगह पे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, आपको दुख हुआ, आपकी टीम बाहर हो गई है, और ये क्रूशल मैच था पाकिस्तान के लिए। देखिए, इस बात को अगर साइड में रखा जाए, रूल बुक तो सबके लिए सेम है। अगर आप कहते हो अंपायर गलत डिसीजन दिया, अंपायर ने चीटिंग की, तो एक बार अंपायर ने आपका साथ भी तो दिया था। राइसी फैन एक बहुत बड़े प्लेयर हैं, आपको पता है वो मैच जिता के लेके जा सकते हैं। तो एक ही मैच में आपको इन फेवर डिसीजन मिला उस टेक्नोलॉजी का, एक ही मैच में वो आपके फेवर के अगेंस्ट गया, तो एक तरीके से इक्वल आउट हो जाता है। और ये लास्ट विकेट थी, इस वजह से मुझे लग रहा है पाकिस्तानियों को ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान ने डेफिनेटली ये मैच जीत ही जाना था। और जो पक्ष कहते हैं कि अंपायर कॉल्स इसमें नहीं होनी चाहिए, वो सिर्फ देखिए इस वजह से, आप समझने की कोशिश करो, सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा फिर से, कि 100% टेक्नोलॉजी फुल प्रूफ नहीं है। सिर्फ जो बिल्कुल बैड डिसीजन होते हैं ना, उनको चेंज करने के लिए टेक्नोलॉजी ही है। अगर 50% से स्टंप पे बॉल कम हिट हो रही है, तब अंपायर कॉल, दैट मीन्स ह्यूमन टच बीच में आता है। बाकी सारे डिसीजन के लिए देखिए बीच में लग रही है, अंपायर ने नॉट आउट दे दिया, तब भी वो आउट होगा। बाकी सारे डिसीजन के लिए तो है ही ना, मतलब टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी सिर्फ जो इनलाइन वाले डिसीजन है, रन आउट की बात करें, वो डायरेक्टली आउट होता है, क्योंकि वहाँ पर इनलाइन डिसीजन है। टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं हुई, क्योंकि वो एक तरीके से स्टिल स्क्रीन करके आप देख सकते हो, वहाँ पर क्लियर कट हमें एविडेंस मिल जाता है कि आउट है कि नॉट आउट है। उसमें अंपायर का कोई भी लेना देना नहीं होता है।
बाकी देखो, बात समझ आई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मैं मानता हूँ पाकिस्तान के हर्ट हुआ है, बहुत ही क्रूशल मौके पे ये डिसीजन आया है, इस वजह से मेरे ख्याल से पाकिस्तान का सेंटीमेंट ज़्यादा ही हर्ट हुआ है। और साथ ही साथ वर्ल्ड कप से पाकिस्तान टीम ऑलमोस्ट बाहर हो गई है इस डिसीजन की वजह से। बाकी देखो, ये होता रहता है, ये चलता रहेगा, स्पोर्ट्स है, ऐसे चीज़ें होती रहेंगी। अगर आप बात करो न्यूजीलैंड पिछले साल, उनको देखो कितना दुख हुआ होगा उस समय जब वो बाउंड्री काउंट पे बाहर हो गई थी। बाउंड्री काउंट पे ये अब रूल आया कि उसके बाद चेंज कर दिया गया कि सुपर ओवर पे सुपर ओवर होते रहेंगे जब तक डिसीजन नहीं होता। न्यूजीलैंड को कितना दुख हुआ होगा उस समय, ये सोचने की कोशिश करो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। आप लोग खुश रहो, मस्त रहो और देखते रहो दिल बोले क्रिकेट।